आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। पुलिस बहुत ही ईमानदारी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के कातिल को ढूंढ रही है। बीते हुए 1 महीने कुछ दिन हुआ है, लेकिन अब तक कातिल का पता नहीं चला। पुलिस बहुत ईमानदारी से अपनी कार्यप्रणाली को अग्रसारित करती रही है। वहाँ की जो जनता है वो जनता मांग कर रही है कि अब तक प्रेमचंद्र यादव का कातिल सड़कों पे घूम रहा है। कितना बड़ा कातिल है जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। देवरिया की जनता यह मांग कर रही है कि वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और उस कातिल का पता लगाना चाहिए और कातिल को पता लगा करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। देवरिया की जनता ये भी मांग कर रही है कि जितने भी निर्दोष गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस प्रशासन उसका छानबीन कर उचित कार्रवाई करते हुए जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको उनके घर तक छोड़ें। देवरिया की जनता ये भी मांग कर रही है कि प्रेमचंद्र यादव का जो घर है वो घर उनके पिताजी श्री राम भवन यादव जी बनवाए थे, जो कि सैनिक रहे हैं, देश की रक्षा किए हैं। तो वो घर उनके द्वारा बनवाया गया है, इसलिए उस घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी जी जो कि सदर विधायक, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, जो स्टेटमेंट हमने आप सभी लोगों को बताया, तमाम लोगों को बताया, उस स्टेटमेंट का 0% कार्य नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि इस घटना की छानबीन होनी चाहिए, जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यह जांच ऐसी जांच हो गई कि प्रेमचंद्र यादव का हत्यारा घूमता रहा, लेकिन 1 महीना कुछ दिन हुआ, लेकिन अब तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। प्रशासन को ये लगता होगा कि हम चुप बैठे हैं, तो पूरा इस घटना को देश देख रहा है कि प्रशासन के द्वारा प्रेमचंद्र यादव के जो कातिल हैं, कब तक प्रशासन उसको अरेस्ट करती है और कर करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाती है। पूरा देश की निगाह उसी पे टिकी हुई है, 2 चीज़ों पे। प्रेमचंद्र यादव का जो घर है वो नहीं गिरना चाहिए और प्रेमचंद्र यादव का जो हत्यारा है उसको पुलिस प्रशासन ढूंढ करके उसके ऊपर उचित कार्यवाही करे। कुछ लोगों का कहना है प्रशासन टीम से और साथ साथ जो अरुण यादव जो वकील हैं, उनकी जो ये प्रतिक्रिया आई है कि प्रेमचंद्र यादव जी ऐसे सभ्य व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक भी छोटा मोटा केस भी नहीं लगा हुआ है। प्रेमचंद्र यादव ऐसे आदमी थे और ऐसे आदमी को शलभमणि त्रिपाठी जी माफिया, भूमाफिया, भ्रष्ट और करप्ट बता रहे हैं। शायद उनको जानकारी होगा। अरुण यादव ने यह भी बताया कि जहां तक मैं आशा रखता हूं कि हाई कोर्ट के जज महोदय ने जो निर्णय लिया, जिस रूप से इस घटना को शांत करने के लिए, घर को न गिराने के लिए, उसी तरह आने वाले टाइम पे ये भी निर्णय होगा कि वो घर अब नहीं गिरेगा।
ये तो होना ही है, उचित है ये, क्योंकि देश की जनता सभी ये चाहती है कि उस घर को न गिराया जाए, क्योंकि वो घर एक सैनिक के कर्मों के द्वारा वो बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद करके कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, लेकिन सारे सभ्य व्यक्ति हैं। जितने कमेंट में लिखते हैं वो सभ्य व्यक्ति हैं। कुछ कमेंट तो ऐसा है कि हमें हंसी भी आ रहा है। अब वो लोग अपने कमेंट के ऊपर खुद ही भारी पड़ जाएंगे। जो जैसा कमेंट कर रहा है तो उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो रही होगी कि आखिरकार हम कमेंट करें तो क्या करें। तो ऐसा ना हो कि उस भावना को कोई हर्ट पहुंचाने का काम कर दे। एक उसमें लिखा है कमेंट में, बोलने के लायक नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो कमेंट कहीं उसके ऊपर भारी ना पड़ जाए। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। वो तो इतना बेचारा पी लिया है कि अति उत्साह में जो कमेंट लिख रहा है वो अपने ही आने वाले टाइम पे एक दिन कमेंट में फंस जाएगा। जनता, देवरिया की जो जनता है, उनकी मांग है कि प्रेमचंद्र यादव का एक भी अगर जो गलतियां होगी उसके आधार पे उनको पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर वो प्रेमचंद्र यादव गलत होंगे तो उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हो जानी चाहिए थी। देवरिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव का नंबर को ट्रेस करके उसका सीडीआर निकाला जाए और सीडीआर निकाल करके इस देश के सभी नागरिकों के बीच रखा जाए कि प्रेमचंद्र यादव कितना भ्रष्टाचारी, कितना करप्ट और कितना भूमाफिया और कितना आतंकवादी थे। प्रशासन क्यों नहीं दिखाती है? जब जनता देखना चाहती है तो जनता का हिफाजत करना प्रशासन का बहुत बहुमूल्य उद्देश्य है। लेकिन जब कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है तो वहां पे जो जनता की अदालत होती है, जनता ऐसी जनता है जो कि सब कुछ जनता के ही हाथ में है। जनता के आगे पूरा प्रशासन, पूरा व्यवस्था, सब कुछ फेल। ये कोई ज़रूरी है क्या कि मंदिर में जो पुजारी है वो पुजारी पूजा ही करता है और एक किसान जो खेत में काम करने वाला होता है वो पूजा पाठ नहीं करता? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मंदिर का पुजारी वो पुजारी ही होता है, न्याय और अन्याय को समझता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो वायरल हुए होंगे, तमाम वर्दी के ध्वंस में लोग कहते होंगे कि हम फर्जी एफआईआर कर देंगे। जो कह रहे हैं वो करो, जो बोल रहे हैं वो सुनो, और जो दिखा रहे हैं वो देखो। ऐसा आपने भी देखा होगा। तो पूरे देश की जनता दोनों लोगों के साथ है, जबकि जनता ये मांग कर रही है कि अब तक प्रेमचंद्र यादव का कातिल पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो माननीय वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी से जनता अपनी प्रतिक्रिया दे भी रही है कि उस कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। मैं हूं कान्हा। जय हिंद, जय भारत।